हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ग्रो कैरियर में। और मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा जो बीटेक फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। एक्चुअली में इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिकल की, अगर मैं बात करूं, चाहे वो आप पावर सिस्टम ले लो, चाहे आप EIM ले लो, चाहे आप TDP डिप्लोमा में होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन इसी सब्जेक्ट को बीटेक में पावर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, पावर सिस्टम एंड पावर सिस्टम एनालिसिस। और इस बेसिक इलेक्ट्रिकल का हमारे इन सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो EIM हो, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, इन सब में इस बेसिक इलेक्ट्रिकल का जगह जगह यूज़ है। बिना बेसिक इलेक्ट्रिकल के आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। हर टॉपिक में बेसिक इलेक्ट्रिकल यूज़ की गई है। तो मैं आज जो पढ़ाऊंगा तुमको, उसको एक्चुअली में अभी कोविड की वजह से हमारे जो एग्ज़ाम हैं UP BT और बीटेक के, वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो रहे हैं। और जो ऑनलाइन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा प्लस ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। और कोशिश करना कि इसको पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत। अच्छा, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो स्टूडेंट्स UP BT या उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी बताऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश में भी, बोथ लैंग्वेज, ठीक है। तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं विद्युत। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत एक्चुअली में आया कहाँ से। ये विद्युत जो वर्ड है, ये विद्युत वर्ड आया कहाँ से। देखो, आज से हजारों साल पहले क्या है, हमारे जो आसमान में जो बिजली चमकती है, केवल हमको उनका ही नॉलेज थी। और हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे इंसान हैं, यहाँ भारतवासी हैं, उनको हर चीज़ को जानने की एक आकांक्षा होती है कि हम कैसे भी इसके बारे में पता करें, एक्चुअली में ये है क्या और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो जब बिजली चमकती थी, केवल उस बिजली का ही ज्ञान था। और 25 एक्चुअली में 2500 साल पहले ढाई हजार साल पहले एक यूनान का एक साइंटिस्ट था, थेल्स। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कहरवा नाम की एक रॉड ली। रॉड कहरवा को बोलते हैं हम, अब लोग पहले उसको कहरवा बोलते थे, अब हम उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम कहरवा बोलते हैं। तो कहरवा की जो रॉड थी, उसको उसने एक रेशम के कपड़े से उसने रगड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने रगड़ना स्टार्ट किया तो होता क्या है, उस कहरवा की जो छड़ थी, जो रॉड थी, उस पे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपकना स्टार्ट हो गए। तो उसने कहा ये तो एक कोई इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को उसने जो नाम दिया, वो नाम दिया इलेक्ट्रिक, विद्युत। उस इफेक्ट को उसने क्या नाम दिया, देखो, थेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, ये यूनानी साइंटिस्ट था। कहाँ का था ये, यूनानी साइंटिस्ट। 2500 साल पहले उसने क्या किया था, कहरवा नाम की छड़ थी और उसको रेशम के कपड़े से उसने रगड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने रगड़ना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। तो इस इफेक्ट को उसने जो नाम दिया था, वो नाम दिया था इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत। और जब उसने ये नाम दिया था इलेक्ट्रिक, तब से ये नाम आज भी उसी नाम से जाना जाता है। इसका कोई नाम चेंज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक नाम से वो तब भी था 2500 साल पहले, और आज भी वही नाम है इलेक्ट्रिक। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को उसने जो नाम दिया था, वो नाम दिया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्थैतिक विद्युत।
देखो, इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमारे व्यावहारिक रूप में, कॉमर्शियल रूप में, किसी वे में इसका यूज नहीं है। स्टैटिक से पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब स्थैतिक, स्थैतिक मतलब कोई चीज स्थिर है। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं रहते, और यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नेग्लिजिबल। मतलब इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोल्टा। जिनका नाम क्या था, वोल्टा। ये तो मर गए, चले गए। इसके बाद कौन आए, वोल्टा। अब इन्होंने भी अपना कुछ किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि साइंटिस्ट तो पागल होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उन पागलों की वजह से हम लोग कहाँ बैठे हैं आज, इलेक्ट्रिसिटी में बैठे हैं। और देखो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ है, ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग में कैसे, ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बैटरी। मतलब वो कि बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है। हम कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जो घर बन रहे हैं उनको बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं वोल्टा। एक वोल्टा नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया कि केमिकल रिएक्शंस कराई। क्या कराई, केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस कराने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, तारों में भेज सकते हैं। मतलब इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज में ले सकते हैं, अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो मतलब ये क्या थी, ये जो वोल्टा ने जो केमिकल रिएक्शन करा के इन्होंने क्या कराया था, केमिकल रिएक्शंस कराई। और केमिकल रिएक्शंस कराने के बाद क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या किया, ट्रांसमिट किया। किसके जरिए, वायरों के जरिए, तारों के जरिए इसको ट्रांसमिट किया। और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूज किया। लेकिन ये भी ज़्यादा उपयोग में नहीं आ पाई, इसका ज़्यादा यूज नहीं हो पाया। उसके बाद ये वोल्टा चले गए। वोल्टा के बाद फिर 19वीं सेंचुरी में, किसमें, 19वीं सेंचुरी में एक फैराडे नाम के साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए, फैराडे नाम के। ये फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेट आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा, मैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं चुंबक। चुंबक से क्या है, चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं आगे अभी चैप्टर है, मैग्नेटिज्म नाम से चैप्टर है, मैं पूरा आपको पूरा बताऊंगा कि हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखो, अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो फैराडे ने क्या किया था कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को उन मैग्नेटिक लाइन से लिंक कराया, और उन मैग्नेटिक लाइंस में क्या किया, चेंज किया। मतलब जब कोई मैग्नेटिक लाइंस किसी कंडक्टर से लिंक करती हैं और उनमें चेंज आता है, तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने नाम दिया, वो नाम दिया था डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम गतितय विद्युत। अभी देखो, इस पे एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि जो नॉर्मली हम आज की डेट में करंट में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब स्थैतिक विद्युत है या गतितय विद्युत है। तो दोनों में से पता है हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, अभी कौन सी कर रहे हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जा रही है, सबसे ज़्यादा नहीं, यही यूज़ की जा रही है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। जो केमिकल वाली है, जो वोल्टा हैं, उसको हमने कहाँ यूज़ किया है, केबल और केबल बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी को हमने उसमें स्टोर किया। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, केवल डीसी को स्टोर कर सकते हैं। एसी को क्यों नहीं कर सकते, ये मैं आगे वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, पूरा डेरिवेशन है इसका, क्यों नहीं कर सकते।
तो देखो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में रहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब गतितय विद्युत। गतितय मतलब कोई ना कोई इसमें गति कर रहा है, मूवमेंट में है, मतलब इसलिए इसका नाम क्या है? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये लोग, ये सारी चीजें आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये समझ में आया, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबके। तो आज की जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो यूज कर रहे हैं वो किसने दी थी? वो दी थी फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत। कितने टाइप की होती है विद्युत? अभी मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं हम स्थैतिक विद्युत, दूसरी होती है हमारी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। जिसको बोलते हैं हम गतितय विद्युत। अब देखो दोबारा से मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, स्थैतिक विद्युत कौन सी होती है, और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जिसको हिंदी बोलते हैं हम गतितय विद्युत। देखो वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं रहते, और वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन की वजह से। जैसे देखो आप किन्हीं 2 मेटल को आपस में रगड़ोगे, फ्रिक्शन करोगे उनके बीच में, तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। मतलब क्या है, उस मेटल पे क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। एक्चुअली में इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं रहते, तो वो विद्युत या वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं रहते, उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थैतिक विद्युत। दूसरी टाइप की जो विद्युत है उसको बोलते हैं हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में रहते हैं। और आज की डेट में हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग अपने घरों में फैन है, कूलर है, एसी है वगैरह वगैरह, ये जो चला रहे हो, वो किसकी, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो इलेक्ट्रिसिटी है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में रहते हैं। ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क और सर्किट। अच्छा, सर्किट को मैं आगे शॉर्टकट में CKT बनाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं शॉर्टकट में, सर्किट मतलब CKT, तो समझ जाना आप लोग CKT का मतलब क्या है? सर्किट। देखो नेटवर्क और सर्किट एक्चुअली में है क्या? जैसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, या किसी स्टूडेंट का या किसी कैंडिडेट का कहते हैं ना नेटवर्क बहुत अच्छा है। नेटवर्क मतलब क्या है? जाल। जैसे कहते हैं कि मेरे राम का श्याम से कांटेक्ट है, श्याम का मोहन से कांटेक्ट है, मोहन का विजेंद्र से कांटेक्ट है, विजेंद्र का राहुल से कांटेक्ट है, और राहुल का कांटेक्ट मुझसे है। तो ये क्या है? एक नेटवर्क बन गया ना, ये क्या है? एक नेटवर्क। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें नेटवर्क और सर्किट क्या है? अच्छा, नेटवर्क और सर्किट दोनों का नाम एक ही है, नेटवर्क कहो या सर्किट कहो। तो नेटवर्क क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सर्किट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये क्या है? सर्किट एलिमेंट। तो ये सारे सर्किट एलिमेंट किसी कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट यहां से दिल्ली जाता है, तो दिल्ली से यहां से गया दिल्ली, दिल्ली से गया मान लो बेंगलोर, बेंगलोर से फिर लौट के आ गया, तो क्या हुआ? एक नेटवर्क क्रिएट हो गया ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ नेटवर्क क्या है? सर्किट क्या है? अच्छा, नेटवर्क को ही हम सर्किट कहते हैं, नेटवर्क को, और हम क्या कह सकते हैं? सर्किट कह सकते हैं। तो नेटवर्क क्या? एक इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सर्किट एलिमेंट कौन कौन से? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर,
एक कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अच्छा, जैसे कौन कौन से? फॉर एग्जांपल रजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर और इंडक्टर और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र और इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व। वोल्टता स्रोत, इसको हिंदी में बोलते हैं वोल्टता स्रोत और इसको बोलते हैं धारा स्रोत। तो ये पांचों एक किसी कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे कैसे बना सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को? ये हमारा प्रतिरोध कनेक्टेड है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, जो बड़ा वाला होता है उसको हम प्लस कहते हैं और जो छोटा वाला होता है उसको माइनस रखते हैं। हमेशा अगर नहीं दे रखा हो, मेंशन ना हो किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव समझें और जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव समझें। तो ये क्या है? वोल्टेज सोर्स। ये क्या बन गया पूरा? ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? सर्किट। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जब भी मेरा लेक्चर हो तो आप कॉपी और पेंसिल से उसको नोट करते रहें। तो देखो, मैं अगर नेटवर्क को डिफाइन करना है, आपको नेटवर्क को डिफाइन करना है, तो नेटवर्क क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आर, एल, सी और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक किसी कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। और एक नेटवर्क को हम सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ। अच्छा, शॉर्टकट में नेटवर्क को मैं ऐसे बनाऊंगा, हम लोग इलेक्ट्रिकल में ये वर्ड्स यूज करते हैं। नेटवर्क क्या है? सॉरी, नेटवर्क ये क्या है शॉर्टकट में? नेटवर्क। तो नेटवर्क के टाइप्स में अभी बताने जा रहा हूं आपको। देखो, दो टाइप के नेटवर्क होते हैं हमारे, एक डीसी नेटवर्क और एक होता है हमारा एसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क, डीसी को बोलते हैं हम दिष्ट धारा और एसी को बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा, लिख दे रहा हूं मैं, दिष्ट धारा परिपथ। नेटवर्क को हिंदी में बोलते हैं परिपथ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कंफ्यूज ना हो, मैं सब हिंदी बताऊंगा। और एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अच्छा, डीसी का कोई टाइप नहीं होता, केवल किसका टाइप होता है? एसी का। अच्छा, एसी जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? वो दो टाइप की होती है, सिंगल फेस और दूसरी होती है हमारी थ्री फेस। सिंगल फेस को हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और थ्री फेस को शॉर्टकट में आगे जब भी हम यूज करेंगे इन सिंबल्स का, तो थ्री फेस को शॉर्टकट में लिखेंगे थ्री फेस। फाई है ये, फाई, सिंगल फेस और थ्री फेस। अब देखो, थ्री फेस को, इसको सिंगल फेस को हम हिंदी में बोलते हैं एकल कला, और इसको बोलते हैं त्रिकला। ठीक है, जो त्रिकला है वो दो टाइप का होता है, स्टार
कनेक्टेड और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, इसको ये अगर यहां दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां इधर बना दे रहा हूं। जो थ्री फेस है इसको बोलते हैं हम त्रिकला। वो दो टाइप का है, कौन कौन सा? स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, जो हम स्टार और डेल्टा ये जो इंग्लिश में मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको आगे जाके हर सब्जेक्ट में वो जो टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो आपको टेक्निकली ही याद करने पड़ेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर को सब लोग ट्रांसफॉर्मर ही कहते हैं। किसी गांव के आदमी से आप कहोगे कि ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में क्या कहते हैं तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वो यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिणामित्र। लेकिन तुमने कभी सुना है किसी को परिणामित्र कहते हुए कि परिणामित्र जल गया या परिणामित्र फूक गया? ऐसा सुना है? नहीं सुना ना। तो जो टेक्निकल वर्ड है वो टेक्निकल ही है। कोशिश करना कि जो टेक्निकल वर्ड है उनको टेक्निकल में ही याद करो, ठीक है? फिर भी मैं हिंदी आपको बता के चलूंगा। जो स्टार कनेक्टेड है उसको बोलते हैं हम तारा संयोजन, और इसको बोलते हैं इसको डेल्टा संयोजन। कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम? संयोजन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क थे। नेटवर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं? डीसी नेटवर्क होता है और एसी नेटवर्क होता है। और एसी जो नेटवर्क है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में। कौन कौन सा? सिंगल फेस, जिसको देखो सिंगल फेस को मैंने शॉर्टकट में सिंगल फेस लिखूंगा मैं आगे से, याद रखना, जिसको बोलते हैं हम एकल कला। और दूसरा होता है थ्री फेस। थ्री फेस को हमने फर्दर टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, आई थिंक ये नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप अपने मोबाइल से तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे तुम लोगों के लिए फायदा होगा। बाद में नोट्स बना सकते हो बैठ के इजीली। ठीक है, लेना चाहो तो ले लो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट एंड वोल्टेज। जिसको हम हिंदी बोलते हैं करंट को धारा, और इसको बोलते हैं हम वोल्टता। अभी सब लोगों ने पढ़ा है करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, लेकिन एक्चुअली में फिजिकल इसका मीनिंग नहीं पता। जाए तो लोग नहीं समझते हैं, बस डेफिनेशन रट ली कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। है क्या पता नहीं। अभी हम लोग जब किसी कंडक्टिंग वायर को पकड़ते हैं तो हमको क्या लगता है? करंट। कभी सोचा है कि वोल्टेज क्यों नहीं लगा? हमेशा यही कहते हैं करंट लग गया, करंट लग गया, करंट लग गया, वोल्टेज क्यों नहीं लगा? तो ये सारा कुछ तुम्हें अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये सबको दिखाई दे रहा है क्या है? हैंड पंप, जिसको बोलते हैं सरकारी नल। सबके यहाँ गांव में लगा हुआ होगा, मोहल्ले में, गली में, मोहल्लों में जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ ये सरकारी नल दिखा होगा। देखो ये क्या है? इसका हैंडल। इस हैंडल पे हम लोग क्या करते हैं? इसको पुश करते हैं। पुश करते हैं मतलब इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बल। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इसके नीचे लगा होता है बाल्ब। क्या होता है? बाल्ब होता है। और ये बाल्ब क्या करेगा? देखो यहाँ पे वाटर है, इधर 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 चारों तरफ क्या है? इसके वाटर है।
जब तक हम इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा? नहीं होगा ना। तो विदाउट प्रेशर तो ये वाटर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ना। तो देखो ये जो वाटर निकल रहा है, ये जो वाटर निकल रहा है, इस वाटर को रिप्लेस कर दो आप करंट से। किससे? करंट से, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में धारा। और ये जिस प्रेशर से निकल रहा है उस प्रेशर को रिप्लेस कर दो आप वोल्टेज से। मतलब फिजिकल मीनिंग से मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो एटम्स हैं, वाटर के जो एटम्स हैं, वो रिप्लेस कर दिए हमने किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां से निकल क्या रहा है? इसमें से निकलना है इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलना है इसमें से? ये इलेक्ट्रॉन्स। कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूं कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, मतलब टाइम आ रहा है ना। तो मैंने अगर हमें यहां से डेफिनेशन बना दो, डेफिनेशन क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को, मैं हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश क्या है यहां पर? चार्ज। चार्ज क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज। ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा। इंग्लिश में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो देखो 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकले, उस फ्लो को ही तो हम क्या कह रहे हैं? करंट कह रहे हैं ना। डेफिनेशन यहीं से निकली। उसके फ्लो को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? करंट। कितने टाइम में निकल रहा है। ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आया I = dq अपॉन dt। मतलब I = कितना आ गया? I = q अपॉन t। यहां से q निकालेंगे तो q बराबर कितना होता है? कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कन्फ्यूजन होता है, उसको नीचे 1 मान लो और कैंची का कर दो गुणा। ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो यहां से अगर हमें q निकालना तो q बराबर कितना हो जाएगा? I × t। तो ये हो गया I × t। तो ये चार्ज बराबर आ गया q बराबर I × t। और I बराबर कितना आ गया? यहां से I बराबर आ गया q अपॉन t। मैंने क्या कहा था अभी? मैंने ये कहा था ये क्या है? आवेश। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आवेश। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको चार्ज। अपॉन नीचे क्या है? टाइम, मतलब समय। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने हिसाब से लिख लें। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आवेश अपॉन समय लिख लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो चार्ज अपॉन टाइम लिख लें। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है। तो I = q अपॉन t। मैंने डेफिनेशन क्या कही थी कि आवेश प्रवाह की दर को, देखो ये क्या है? आवेश प्रवाह की दर। दर मतलब टाइम। दर का मतलब क्या होता है? अपॉन नीचे क्या है? टाइम। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो यहां से देखो करंट की डेफिनेशन क्या हुई कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसको कैपिटल I और स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज याद रखना, कैपिटल I, मैंने 2 चीज अभी कहा, कैपिटल I और स्मॉल I। जो कैपिटल I है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डीसी करंट को। किसको? डीसी करंट को। और जो स्मॉल I जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम एसी करंट में। मतलब एसी जब करंट फ्लो होगा तो इसको हम स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल I को डीसी केस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना। ठीक है। अब देखो करंट समझ में आ गया। करंट क्या है? करंट की डेफिनेशन क्या हुई यहां से? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल I और कैपिटल I। मैं इसकी बात करता हूं यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब बोलते हैं इसको इकाई। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एक और यूनिट क्या हो गई इसकी? I = हमने क्या निकाला था? Q अपॉन T। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो कूलाम अपॉन टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड। एक और यूनिट क्या होगी इसकी? एक यूनिट तो हो गई इसकी एम्पियर, और दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी? कूलाम पर सेकंड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूनिट पूछी जाती है, जो सबसे ज़्यादा यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो एम्पियर यूज़ करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछ लिया जाएगा कि
बताइए करंट की यूनिट क्या है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, वोल्ट दे दिया, वोल्ट, दूसरा दे दिया आपको एम्पियर, एम्पियर ना दे के दे दिया तुमको कूलाम पर सेकंड, बी दे दिया कूलाम स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सी दे दिया कूलाम स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो क्या है यहाँ पर कूलाम अपॉन सेकंड, कूलाम अपॉन सेकंड क्या है, यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप लोगों को लिखना हो, स्क्रीनशॉट लिखना हो तो आप लोग ले सकते हो उसको। नेक्स्ट टॉपिक, जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहां पर एक न्यूमेरिकल और बन सकता है। पूछ लेगा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो I इजकल टू टी अपॉन क्यू, बी ऑप्शन बन जाएगा आपका I इजकल टू क्यू इंटू टी, सी ऑप्शन बन जाएगा आपका I इजकल टू क्यू अपॉन टी, और डी ऑप्शन बन जाएगा आपका नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, I इजकल टू क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वोल्टेज, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वोल्टता। ये क्या है, ये अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको। ये क्या है, सरकारी नल, देखा होगा सब लोगों ने, वही एग्जांपल है दोबारा से। यहाँ एक बल्ब लगा हुआ था, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक फोर्स अप्लाई किया था, और उस फोर्स की वजह से ये जो बल्ब है क्या डेवलप कर रहा था, एक प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वोल्टा। तो वोल्टेज क्या है, डेफिनेशन क्या हुई यहां से वोल्टेज की। वोल्टेज एक वैद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी कंडक्टर में पुश करता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल वी और कैपिटल वी दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी और कैपिटल वी। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है, इकाई या मात्रक, वो क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट। मात्रक तो समझते हो ना, सभी लोग समझते होंगे मात्रक। जैसे मात्रक मैं तुमको समझा दूं, अभी आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में आपको क्या लेना है, आलू। क्या लेना है, आलू। तुमने कभी सब्जी वाले से बोला कि भाई मुझे 1 मीटर आलू दे दे, कभी बोला है? कभी उससे ये बोला है कि मुझे 1 लीटर आलू दे दे? नहीं बोला ना। अभी तुम गए कपड़े की दुकान पे, ठीक है, अब कपड़े की दुकान पे जाके बोलते हो कि भाई ऐसा करो, मुझे 1 लीटर कपड़ा दे दो, कभी बोला ऐसा? नहीं ना। तो मतलब यूनिट का मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी को हम किस से मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट, मात्रक। ठीक है, मात्रक का मतलब, ये मैं जो पॉलिटेक्निक वाले हैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक वालों बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। जो बीटेक वाले हैं वो तो समझते हैं कि यूनिट क्या है। तो वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट। ठीक है, इसको स्मॉल वी और कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत तो है नहीं। वोल्टेज क्या है, एक वैद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी कंडक्टर में क्या करता है, एक पुश करता है। क्या करता है, पुश करता है, उसको फ्लो कराता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। करंट हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ाया था नेटवर्क,
और सर्किट सीकेटी, तीसरा करंट, चौथा वोल्टेज। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको पावर, व्हाट इज पावर, शक्ति। पावर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? शक्ति है क्या ये? देखो पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? पावर। तो P इजकल टू V इंटू आई, मतलब P इजकल टू कितना हो गया? VI। ये क्या है? हमारी पावर। पावर की अगर यूनिट की बात करें, इसकी जो यूनिट होती है मतलब मात्रक, वो क्या होता है? वाट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में ऊर्जा। ये क्या होता है? एनर्जी को हम यहाँ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी और बुक में कुछ और सिंबल यूज करते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना। जो बुक है हम यहाँ ई यूज कर रहे हैं। देखो ई बराबर होता है पावर इंटू टाइम, मतलब पावर इंटू समय, मतलब टाइम के मल्टीप्लिकेशन को, गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो E इजकल टू P इंटू टी। मैं इसकी यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? यूनिट। देखो E इजकल टू P इंटू टी। P मतलब पावर, पावर की यूनिट कितनी है? वाट। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे वाट। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, मिनट और आवर। तो मैं हमें यहां पर क्या लेना? आवर में। तो यूनिट क्या होगी एनर्जी की? वाट आवर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अभी सर गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन तो नहीं आई हैं, कब एग्ज़ाम होंगे, कैसे होंगे, बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है पूरा। लेकिन फिर भी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने में हमें पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। और आप लोग जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज़ अनलाइक तो करना ही मत, क्योंकि आपको मिल तो कुछ नहीं रहा है, ना लाइक करने से कुछ मिलेगा, ना अनलाइक करने से कुछ मिलेगा। और मेरे कंटेंट्स अच्छे लगे हों यूपी पॉलिटेक्निक वालों को, या राजस्थान पॉलिटेक्निक वालों को, या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक वालों को, सभी को, तो आप लोग मेरे इस ग्रो कैरियर चैनल से जुड़े रहें। आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।